गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं राजा खान आप लोग अपने यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट पर आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग कुछ दिन से देख रहे हो कि मैं वीडियो जो है बना नहीं रहा था, जिससे मेरा जो है यूट्यूब जो है बंद होने के कगार पे लग गया। उसका रीज़न ये था कि मुझे कुछ पर्सनल काम था कुछ दिनों से, और आज 1 मार्च से मैंने पुनः वीडियो बनाना शुरू किया है। और अब जो है आप लोगों को वीडियो यानी कि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज से समझ लीजिए कि वीडियो में जो है वो लगातार रहेगा। हाँ, भले कभी कभी जो पर्व होता है उसमें थोड़ा सा छुट्टी करूँगा, लेकिन समझ लीजिए कि कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए एक नए अध्याय से शुरू करने वाला हूँ, जो कि बच्चे जो है जो 2024 में एग्जाम देंगे यानी कि अगले वर्ष एग्जाम देंगे उसके लिए ध्यान दीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, अध्याय 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 के सवाल का हम लोग पढ़ने वाले। देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला सवाल यहाँ पे है, इसमें जिसको हम लोग बनाएंगे यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, किससे बनाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि 135, क्या लिखे? 135 लिखे। उसके बाद और 225, क्या लिखे? 135 और 225। इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। वो भी कौन सा विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें से छोटा 135 है और बड़ा क्या है? 225 है ना। छोटा 135 हो गया, बड़ा 225 हो गया। तो इसमें ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करना, हम लोग कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। हम लोगों ने बचपन में यानी कि जब हम लोग 5वां 6ठा क्लास में थे, हम लोगों ने भाग तो सीखा होगा। बस समझ लीजिए वही चीज यहाँ पे। देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखते हैं 135। क्या लिखे यहाँ पे? 135। ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। 135 को यहां लिख दिए। उसके बाद 225 यहां पे है, तो 225 को हम इधर लिख दिए। कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे। फिर देखिए 135 और 225 यहां पे लिख दिए। इतना तक क्लियर हो गए। आगे देखिए क्या होता है। 135 को हम पढ़ेंगे एक बार तो आएगा 135 से, क्योंकि भाग का नियम कहता है कि 135 और यहाँ पे जो अंक रहता है उसको हम इसके बराबर खिला सकते हैं या इससे छोटा। इससे बड़ा तो खिला पाएंगे नहीं, मतलब इससे बड़ा जो है गुना में होगा नहीं। तो यहाँ देखिए 135 को पहले दिए भाग 1 से, मतलब यहाँ पे जो है 1 लिखे ना, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। 5 गुना 1 तो हो गया 5। देखिएगा 5 गुना 1 कितना हो गया? 5 हो गया। उसके बाद 3 गुना 1 तो 3 ना होगा, तो यहाँ पे क्या कर दिए? 3 लिख दिए। ठीक है, 5 गुना 1 तो 5 हो गया, 3 गुना 1 तो 3 हो गया, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही ना होगा। ध्यान दीजिएगा 1 गुना 1 कितना होगा? 1 ही ना होगा। तो यहाँ पर क्या कर दिए? हम 1 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि सावधानी हटती है तो घटना घटती है। ध्यान दीजिएगा। 5 में घटेगा 5 तो कितना बचेगा मेरा बाबू? कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। 5 में घट गया 5 तो बचेगा 0। तो यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग? 0 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 3 बड़ा है और ये 2 छोटा है ना। 3 क्या बड़ा हो गया और 2 क्या हो गया? छोटा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इससे एक पैंचा लेंगे। पैंचा समझते हैं ना, मतलब उधार लेना इसको बोलते हैं। तो इससे एक लिए पैंचा, तो यहाँ पे हो गया 12। अब 12 में जब घटेगा 3 तो कितना बचेगा? 9 बचेगा ना। तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब देखिएगा इससे यहाँ पे 2 है, इससे लिए एक पैंचा, तो यहाँ पे तो 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना बच गया? 1 ही ना बचा। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 में घटेगा 1 तो सीधा सीधे कट कूट, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्रॉस का चिन्ह देंगे और कुछ नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर इस तरह से किए। उसके बाद 135 यहाँ पर है, तो 135 को ठीक हम यहाँ पे लिख दिए।
कोई दिक्कत? समझिएगा बात को। 135 को यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, 90 को फिर फैलाएंगे एक बार में। कितना बार में? एक बार में। तो 90 गुना 1 तो 90, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 लिखे, कोई प्रॉब्लम? फिर देखिए 90 गुना 1 तो 90 ही होता है ना, तो यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, 90 लिख दिए। उसके बाद देखिए 135 में अगर घटेगा 90 तो बचेगा 45। कितना बचेगा? 45 बचेगा। तो यहां पर लिखे 45। कितना लिखे? 45 लिख दिए। उसके बाद फिर ऐसे किए। उसके बाद देखिएगा ये 90 जो है ना, इसको हम लोग यहां लिख देंगे। जैसे जैसे यहाँ पे कटा रहे थे वैसे वैसे ये सब का वैल्यू क्या खत्म हो रहा था, यानी कि हम लोग को मानना सिर्फ किसको है, 135 को और 90 को। इसीलिए इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन, समझिएगा। तो 90 को हम क्या किए, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए 45 दूनी कितना होता है, 90। तो 90 और 90 क्या हो गया, कट गया। तो कटा किससे, 45 से ना। हालांकि मेरा आंसर निकल गया यहीं पर, जो 45 से कटा है, ये 45 जो है ये मेरा आंसर है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालने के लिए, तो हम ऐसे भी निकालेंगे और उसका सूत्र भी बैठाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद तब बताइए। अब देखते हैं हम लोग इसका सूत्र भी बैठा के, ठीक है, देखिएगा, समझिएगा पहले। हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए सूत्र, इसका सूत्र दिया है यहां पर A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र दिया है। ये सूत्र किसका है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। यहां हिंदी में लिखते भी है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यहां पे लिख दिए, कोई दिक्कत? यहां पे देखिए ये सूत्र ये इसी का है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले यहां पर a का मान किसको लेंगे, हमारे पास दो ही चीज था ना, क्या था हमारे पास, सबसे पहले 135 था और था कितना, 225 था, 225 ये था ना। तो क्या करेंगे, a का मान लेंगे सबसे बड़का वाले को। क्या लेंगे, a का मान सबसे बड़का वाले को। तो सबसे बड़का कौन है, 225 यहाँ पे है ना, सबसे बड़का क्या है, 225 है। 225 को हम लिखेंगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, a का मान किसको लेंगे, सबसे बड़का वाले को। सबसे बड़का को जब लेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे बड़का कौन सा है, 225 है। तो यहाँ पे हम 225 को लेंगे। उसके बाद देखिए इससे छोटा कौन है, 135, तो b का मान लेंगे हम 135 को। तो यानी कि यहाँ पे b का मान कितना हो गया, 135 गुना q का मान लेंगे हम जिससे गुना किए थे, यानी कि 1 जो गुना किए थे, यहाँ पे ले लिए 1 को, प्लस r का मान लेंगे रिमाइंडर यानी कि शेषफल को। r का मान किसको लेंगे, रिमाइंडर को, यानी कि शेषफल को। तो शेषफल मेरा कितना था, शेषफल मेरा कितना था, शेषफल था मेरा कितना, 90। तो यहाँ पे 90 लिखे, कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए, बाकी आपको समझने की कोई आवश्यकता है ये नहीं, जान लीजिए, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो सबसे बड़का वाला खेल खत्म हो गया। यहाँ पे बोले कि बाबू तुम्हारा खेल खत्म हो गया और तुम यहीं पर रुको, अब हमको आगे बढ़ने दो, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों में सबसे बड़का कौन है, ये तीनों में सबसे बड़का कितना है, 135 है। तो यहाँ पे बोले कि 135 बाबू तुम एक काम करो, तुम इसके स्थान पे जाओ, यानी कि 225 के स्थान पे तुम ये आ जाओ 135 को। तो यहाँ पे क्या किए, 135 को हम जैसे का तैसे लिखे। उसके बाद देखिए
बराबर बराबर लिखे, उसके बाद फिर देखेगा 135 को, फिर यहाँ पे 90 लिखे गुना 1 प्लस 45, क्योंकि देखिए 90 गुना 1 तो 90 होगा, और 90 में जब जोड़ेंगे 45 को तो कितना होगा 135 होगा। अब 135 भी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या लास्ट में 0 बचा है क्या? नहीं ना, तो ये एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, जो कि लास्ट में क्या है 0 आया। तो देखिए ये तीनों में सबसे बड़का कौन है? सबसे बड़का वाला अंक कौन सा है? सबसे बड़का वाला अंक ये 90 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 90 को लिखेंगे बराबर, यहाँ पे लिखे 45 गुना 2 प्लस 0 लिखे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 45 दूनी कितना होता है? 90 होता है ना, कितना होता है? 45 दूनी 90 और प्लस 0, तो 90 में जोड़ेंगे 0 को तो 90 ना होगा, तो हमारा कटा किससे? 45 से ना। ये 45 से जब मेरा कटा तो मेरा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर आपका होगा यहाँ पे 45। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है यहाँ पे, देखिएगा, यानी कि 1 नंबर का सेकेंड सवाल लिखा है 196 और 38,220, इसका हम लोग को HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। ध्यान दीजिए कैसे निकलता है। सबसे पहले काम तो वही करेंगे हम लोग जो काम करना है। देखिए 196 छोटका वाला है, तो यहाँ पे 196 लिख दिए छोटका वाले को, ठीक है, कोई दिक्कत? 196 क्या छोटका वाला है ना, तो यहाँ छोटका को ऐसे लिख दिए। उसके बाद 38,220 यानी कि 38,220 को हम यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि ये क्या है? बड़का वाला है। क्या है? बड़का वाला है। जब ये बड़का वाला है तो 196 में ऐसा हम क्या गुना करेंगे जो मेरा पूरा पूरी कट जाएगा। क्या होगा? पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे जो है 195 से अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखिए 196 गुना 195 अगर करते हैं हम लोग तो आएगा हमारा 38,220। तो ये पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया, कट गया पूरा पूरी। तो मेरा तो आंसर में यहाँ पे निकल गया। अब देखिए हम लोग सिर्फ सूत्र पे बैठाएंगे। तो सूत्र अभी मैंने जस्ट लिखाया कि A बराबर BQ प्लस R। क्या है? A बराबर BQ प्लस R है। तो हम लोग A किसको बोले? सबसे बड़का वाले को बोले ना, ध्यान दीजिएगा। A किसको बोले? सबसे बड़का वाले को। तो यहाँ पे लिखेंगे A का मान 38,220 बराबर B किसको कहते हैं हम लोग? याद कीजिए ठीक से, B किसको कहते हैं? B
बी हम लोग कहते हैं किसको, इसको बोले थे ना 196 को ना, छोटका वाले को, ध्यान दीजिएगा। तो छोटका वाले को बोलेंगे बाबू तुम यहीं पर रहो, ठीक है। उसके बाद क्यू किसको कहते हैं, क्यू कहते हैं इसको, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। ये सारा चीज नोट कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 196 फिर गुना 195 प्लस 0, कितना आ गया, प्लस में 0 आ गया। देखिए ध्यान से, जब प्लस में 0 आ गया तो यहां देखिए क्या करते हैं, 38 220 मतलब लास्ट में 0 तो आइए गया। अब क्या करना है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कटा किससे, 196 से ना। यहाँ पे कितना 196 है ना, तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 196 हमारा क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, कोई किसी को जवाब दे रहे, अरे वाह क्या बात है, आंसर हो गया। ध्यान दीजिए इस पे, ठीक है। इसका मतलब कोई भी पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारे कहना जो पिटाई लगे हुए, पिटाई और कुछ नहीं। इसे भी लिख लीजिए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल तरफ। देखिए अगला सवाल तरफ, तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल लिखा है कि 255 और 867 ये लिखा है। ध्यान दीजिए, इसको भी तो हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 255 लिखते हैं, उसके बाद 867 लिखते हैं। उसके बाद देखिए 255 में अगर हम गुना करते हैं 3 से, 255 में गुना करते हैं किससे, 3 से, 3 से गुना किए ना तो कितना आ गया, 5 तिया कितना हो गया, 15, 5 तिया 15, 15 के 5 हाथ में कितना बच गया, 1, 5 तिया 15 के 5 हाथ में कितना बच गया, 1, 5 तिया 15 और 1 कितना हुआ, 16 हुआ, 16 के 6 हाथ में कितना बच गया, 1, 2 तिया 6 और 1 7। कोई दिक्कत है तो बोलिए। 5 तिया 15 के 5 हाथ में बच गया 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 हाथ में रह गया 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो यहां ध्यान दीजिए, 7 में घटेगा 5 तो बचेगा 2, क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 6 में घटेगा 6 तो बचेगा 0, क्या बचेगा, 0। फिर 8 में घटेगा 7 तो कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा यहाँ पे, 1। ध्यान दीजिएगा, फिर हम ऐसे किए, क्या किए, फिर यहाँ पे 255 जो है इसको यहाँ पे लिख देंगे 255। उसके बाद मैंने पहले ही कहा था कि इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्या इस पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे। तो 102 और यहाँ पे 255 यहाँ ला दिए, बोले कि बाबू तुम यहाँ खिसक के यहाँ आ जाओ, ठीक है, बोल दिए से। 102 को हम गुना करेंगे अगर 2 से तो मेरा आएगा 204। देखिए कैसे आता है, 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ ना, 2 दूनी 4। फिर देखो 2 गुना 0 तो 0 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 5 में घटेगा 4 बचेगा 1। उसके बाद 5 तो यहाँ 5 ही आ जाएगा, 2 में घटेगा 2 तो गया काम से, कट कुट हो गया, जस्ट अब कौन सी करें। अब यहाँ पे 51 बचा है, तो अब 102 को जो है हम लोग यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत, समझिए बात को। 51 102 को यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिएगा 51 को अगर हम गुना करते हैं 2 से, 51 को गुना करते हैं किससे, 2 से, तो मेरा कितना आएगा, 2 एकम 2 हुआ। सिंपल सी बात है यार, 2 एकम तो 2 ही ना होता है, इसे बोलने क्या बात है।
दो एकम दो हो गया, और दो पंचे कितना होता है, दो का दो पढ़ा तो दो का दो, दो दूरी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, और दो पंचे 10। तो यहाँ पे कितना लिखे हैं, 10 लिखे हैं। उसके बाद देखिए अब दो यहाँ तो सब मिल रहे थे, तो यहाँ पे तो पूरी कट जगह ले बेटा, कट गया, अब कौन को होते थे, अब तो यहाँ पे समझे ना क्या होते। अब क्या करना, बस सूत्र बैठाना, और तो कुछ करना नहीं हम लोग को। देखिए सूत्र कैसे बैठता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिखे। ये मेरा सूत्र किसका है, फिर से बोल रहे, किसका सूत्र बोलिए तो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका सूत्र है, यूक्लिड विभाजन का। एक बार इस सूत्र को एक दिन में पढ़िए 50 बार, तो आराम से तुम लोग को याद होगा। ध्यान दीजिए, आराम से होगा। ए का मान कितना है यहाँ पे, 867, ये सबसे बड़का वाला है। तो जैसे बड़का वाला है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बड़का वाले को, बराबर बी का मान किसको लिखते हैं हम लोग, 255 को। तो 255 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए तो, देखिए फिर साथ में सॉल्व है। सबसे पहले यहां देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, इधर लिखते हैं हम लोग। ओके, मेरा मोबाइल का स्क्रीन पर जगह कम पड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए इधर लिखना पड़ रहा है। आप लोग सवाल वीडियो रोक के सवाल को लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को हम लोग इधर लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिखे। ए का मान किसको बोलते हैं, सबसे बड़का वाले को ना। ए का मान किसको बोलते हैं, सबसे बड़का वाले को। तो सबसे बड़का क्या था उसमें, 867 था। तो यहां पे लिखे क्या, 867 बराबर बी का मान क्या था, 255 था ना। बी का मान क्या था, 255। तो यहां पर लिखा कितना, 255, और गुना Q का मान कितना था, मेरे पास 3 था। Q का मान था कितना, 3 था, और लास्ट में था कितना मेरा, 102 था ना। लास्ट में था मेरा कितना, 102। तो यहां लिख दिए 867 में 255 गुना 3 प्लस 102, तो हो गया कहानी खत्म। उसके बाद यहां तीनों में सबसे बड़का वाला कौन है, बताओ तो तुम लोग। तीनों में सबसे बड़का अंक 255 है। तो 255 का हम लोग क्या किए, यहां पे ऐसे लिख दिए। उसके बाद बराबर, फिर देखिए यहां पे क्या करते हैं हम लोग कि 102 गुना 2 प्लस 51 करते हैं। क्या करते हैं, 102 दूनी कितना होता है, 204, और 204 प्लस 51 कितना, 255। समझेंगे बात को। उसके बाद देखिए यहां पे तो हो गया। फिर देखिए क्या होता है, 102 तीनों में कौन बड़ा है, 102 बड़ा है ना। तो यहाँ पे कितना लिख दिए, 102 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 51 प्लस 2, सॉरी 51 गुना 2 प्लस क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, लास्ट में 0 आ गया। वैसा एचसीएफ जिसके लास्ट में 0 आया और जिससे वो संख्या कट रहा, वो क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 51 से कटा ना, तो मेरा एचसीएफ कितना होगा, 51 ना होगा। तो यहाँ पे HCF बराबर लिख देंगे कितना, 51। मेरा कितना हो गया, आंसर हो गया ये, ठीक है। तो आज हम लोग 3 सवाल पढ़ाया, जिसमें कि HCF था 1.1 का एक सवाल और था जो मुझे मन करे बता दो, लेकिन थोड़ा मैं टाइम देता हूँ क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास में थोड़ा टाइम हो गया, इसीलिए। चलिए थोड़ा सा टाइम बचा है 5 मिनट, तो देख ही लेते हैं, ठीक है। ए बराबर, एक बात समझिए
समझिएगा, ये सवाल समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं अगला सवाल को। देखिएगा अगला सवाल है 3 नंबर का। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों की 32 मतलब रैली करना है, मतलब लाइन करना है। 616 सदस्यों वाली 32 पंक्ति में हम लोग को लगाना है, तो प्रत्येक पंक्ति में कितना आदमी आएगा हम लोग को ये गिनती करना है। तो सबसे पहले आप लोग 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीधा आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैंने क्वेश्चन बाद में समझा दूंगा, लेकिन पहले आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। यहाँ पे लिखे 32, उसके बाद 616। तो अगर मान लीजिए हम 32 को खिलाएंगे 19 से, किससे खिलाएंगे? 32 को खिलाएंगे हम लोग 19 से, तो 32 गुना 19 होता है 608। 32 गुना 19 क्या होता है? 608 होता है। तो यहाँ पे लिख दिए कितना? 608, और यहाँ पे ऐसे कर दिए। तो 16 में घटेगा 8 तो बचेगा कितना? 8 बचेगा ना। 16 में घट गया 8 तो बच गया 8, फिर 6 में घट गया 6 तो बच गया कट कुट, मतलब कुछ होने बचा। अब देखिए क्या होता है, 32 यहाँ पे है तो 32 को लाएंगे इस साइड, तो 32 यहाँ पे आ गया इस साइड, तो यहाँ पे 8 चौके कितना होता है? 32 होता है। तो यहाँ पे कट कूट हो गया पूरा पूरी। तो कटा किससे? 8 से ना। अब इसको भी वही करेंगे यूक्लिड की मदद से। तो लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए a का मान सबसे पहले लेंगे 616। क्या लेंगे का मान? 616, क्योंकि सबसे बड़का ये है ना। तो यहाँ पे ले लिए कितना? 616 बराबर b का मान लेंगे हमारा 32 को। b का मान किसको लेंगे? 32 को। तो यहाँ पे लिख दिए 32 गुना q का मान ले लिए r को। q का मान क्या लिए? r को लिए। तो r का मान हो गया हमारा, सॉरी q का मान 19, सॉरी आप r बोल रहे हैं, बाय मिस्टेक। q का मान ले लिया 19 को, तो q का मान यहाँ पे 19 और प्लस r का मान कितना? 8 बचा है, तो r का मान लिख दिया 8। कोई दिक्कत? फिर समझिएगा 32, 19 और 8 में सबसे बड़ा तो 32 है, तो यहाँ पर 32 को हम लोग लिखते हैं बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 8 गुना 4 प्लस 0, तो 8 चौके 32। तो हमारा कटा किससे? 8 से ना। तो हमारा क्या हो गया? HCF बराबर हो गया 8, यानी कि पंक्ति की संख्या कितना होता है? 8। यहाँ पे लिखते हैं पंक्ति की संख्या बराबर 8। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोगों के बीच 1.1 का चैप्टर खत्म हो गया। कल हम लोग शुरू करेंगे 1.2 का। बात समझ गए? जब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए अब जो है आज 1 मार्च से आप लोग के ऑनलाइन क्लास के लिए लगातार मैं बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का कोशिश करूंगा। और जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, और आप लोगों के लिए मैं हमेशा 24 घंटा में हमेशा उपलब्ध रहने लगे। आप लोगों का इसलिए धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरा क्लास का टाइम हो गया, इसलिए चलता हूँ मैं।